बुलडोजर मुद्दे की गूंज। बीजेपी ने राजस्थान में बुलडोजर से जीत का दावा किया। राजस्थान की कांग्रेस की सरकार भी इस बुलडोजर के नीचे इस प्रकार कुचली जाएगी। बीजेपी ने कहा बुलडोजर मुद्दे से कांग्रेस को डर। पूरे चुनाव कैंपेन के तरह एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में उभर कर आया है और इस बुलडोजर का डर अब राजस्थान की कांग्रेस को भी सताने लगा है। कांग्रेस ने कहा राजस्थान में बुलडोजर गरज नहीं पाएगा। बुलडोजर लेकर चढ़ेंगे, जनता को कुचल देंगे। मारो लागे लोगों ने उन तो बुलडोजर ले आ रही हो। राजस्थान में बुलडोजर को नहीं चाहिए। कांग्रेस का दावा, मरुधरा में लोग राज्य सरकार के कामकाज से खुश। राजस्थान में हमने जो घोषणा पत्र में वादे किए वो 80% से ज्यादा वादे हमने पूरे कर दिए। कांग्रेस अब फील्ड में बढ़ाएगी सक्रियता। क्या मिशन 2023 में कांग्रेस के सामने बुलडोजर बड़ी बाधा? बुलडोजर से बनेगी बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। सियासत में इन दिनों बुलडोजर की खूब चर्चा है। यूपी में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी दिलाने वाले बुलडोजर मुद्दे की राजस्थान की सियासत में भी एंट्री हो गई है। बीजेपी ने कहा है कि मरुधरा में बुलडोजर मुद्दा चलेगा। बीजेपी ने कहा है कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को बुलडोजर का डर सता रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि यूपी का मुद्दा राजस्थान में नहीं चलेगा क्योंकि राजस्थान में जनता विकास से खुश है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि यूपी में भाजपा ने नाटकबाजी के भरोसे ज्यादा वोट ले लिए, लेकिन राजस्थान में यह फॉर्मूला कारगर साबित नहीं होगा। उनका कहना है कि बुलडोजर से कुचलने की भाजपा की भाषा सही नहीं है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्या बुलडोजर से बनेगी बात। तो सबसे पहले प्राइम डिबेट के अहम सवाल जो है वो आपको बता दें। सवाल नंबर 1 है, क्या यूपी का बुलडोजर मुद्दा राजस्थान में चलेगा? तो सवाल नंबर 1 है ये, क्या यूपी में जो बुलडोजर मुद्दा चला वो राजस्थान में भी चल पाएगा? वहीं सवाल नंबर 2 है, बुलडोजर मुद्दे से बीजेपी को भरोसा क्यों है? तो ये अहम सवाल उठता है, आखिर बुलडोजर मुद्दे पर बीजेपी को इतना भरोसा क्यों है? वही सवाल नंबर 3 है, क्या कांग्रेस बुलडोजर मुद्दे का जवाब दे पाएगी? तो ये तमाम अहम सवाल न्यूज़ 18 राजस्थान उठाता है। बुलडोजर मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस और बीजेपी में जंग है। और प्राइम डिबेट में चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे मिलवा देती हूं, आर तिवारी कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। अनीता बधेल जो कि बीजेपी विधायक है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मिथिलेश जैमिनी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। आर तिवारी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर कांग्रेस को डर किस बात का है? क्या बुलडोजर से कांग्रेस डरी हुई है कि जिस तरीके से यूपी में बम्पर जीत मिल गई बीजेपी को, वही राजस्थान में भी होगा? तिवारी जी। प्रियंका, मैं सबसे पहले तो होली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये बुलडोजर शब्द से राजस्थान के आम और आवाम को डरने की जरूरत नहीं, ये भी कहना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेताओं का दिमाग खराब हो गया है। राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत ने बजट के अंदर जो शानदार समाज कल्याण की, समाज के हर वर्ग को जो राहत दी है, किसानों का इतिहास में पहली बार बजट पेश करके किसानों को 2 लाख जो पेंडिंग केस थे उनको बिजली के कनेक्शन का वादा किया है, उनकी बूंद बूंद सिंचाई की योजनाओं को हमने दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान के शांत वातावरण को बिगाड़ना चाहते हैं। राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार कानून और व्यवस्था से चलती है। या अनीता बधेल मेरी बहन है, मैं इनसे कहना चाहता हूं और आपसे भी कहना चाहता हूं, ये बयानवीर राजेंद्र राठौड़ तो क्या पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय एक महामंत्री हुआ करते थे, आजकल कहाँ है वो प्रवीण तोगड़िया? इनसे पूछना आजकल वो कौन से शहर में रहते हैं, वो कहाँ हैं?
प्रवीण तोगड़िया जी भी आए थे जब जननायक अशोक गहलोत की दूसरी सरकार बनी थी हमारे राजस्थान में 2008 में। ठीक है, ये प्रवीण तोगड़िया हिंदू विश्व परिषद के महामंत्री हुआ करते थे, ठीक अंतर्राष्ट्रीय है। महामंत्री। अनिता पटेल जी, आपको ऐसा क्यों राजस्थान की लगता जनता को है कि त्रिशूल बांध राजस्थान में करके भी जो राजस्थान यूपी की में जनता को ये मुद्दे जो आतंकित उठे करना उस चाहते पर थे। बीजेपी को जीत अशोक मिली, गहलोत वही ने मुद्दे अजमेर की राजस्थान में भी धरती पर उठेंगे, मैं कहना उसी पर चाहता हूं, बीजेपी को अजमेर फिर से की जीत धरती मिलेगी। पर अनिता पटेल जी, मैं कह रहा हूं अजमेर की धरती पर तोगड़िया को ट्रेन से उतरते गिरफ्तार करके कानून का राज दिखाया था अशोक गहलोत ने। जवाब दे पाऊंगी, वो चुप नहीं हो रहे हैं, है ना। ठीक है तिवारी जी, आऊंगी आपके पास फिर से। जी बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को, न्यूज 18 के दर्शकों को होली की ढेर सारी सी शुभकामनाएं जी। और उसके बाद में प्रियंका जी आपकी बात का जवाब देना चाहूंगी। जिस तरह से तिवारी जी ने कहा है ना, ये आम जनता को डराने की बात है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहती हूँ, ये आम जनता को डराने वाली बात नहीं। ये बुलडोजर आम जनता पर नहीं चलने वाला है, ये बुलडोजर तो अपराधियों पर चलने वाला है जिसकी सत्ता में भागीदारी है, उन भ्रष्टाचारियों पर चलने वाला है जो सत्ता में बैठ करके इस देश को दीमक की जैसे इस प्रदेश को चूस रहे हैं। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगी, आप कह रहे हैं कि शांति प्रिय देश है, ऐसे शांति प्रिय प्रदेश में बलात्कार में हमारा राजस्थान पहले नंबर पर है, दलित अत्याचार में दूसरे नंबर पर है, हत्या और अन्य मामलों में भी बहुत ऊपर चला गया प्रदेश। ऐसी शांति आपको पसंद है क्या तिवारी जी, जिसमें बलात्कार में प्रदेश पहले नंबर पर हो और पर डे 16 बलात्कार इस प्रदेश में हो रहे पर डे? ये तो कानून व्यवस्था की स्थिति है। और दूसरी बात, आपने जो बजट की गिराई है उसके संदर्भ में मैं आपको निवेदन कर देना चाहती हूँ कि ये बजट जमीनी हकीकत नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का 9वां बजट है और ये 9वें बजट में जितने भी बजट उन्होंने रखे हैं उन बजटों में 10% भी नीचे तक नहीं पहुंचा है। आपने किसानों के माफ करने की बात कही थी ना कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कितने किसानों का कर्जा माफ किया? अरे 100% सहकारिता के माफ किए हमने अनिता। 100% नहीं किया। राष्ट्रीयकृत बैंकों के आपके पास में अधिकार अनिता बहन, आपके 25 सांसद क्यों नहीं देश के प्रधानमंत्री जी के साथ में जाकर के उनका एनपीए कराते? जब मैंने आपको अच्छे से सुना तो आप मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, नहीं तो वही हाल होगा जो प्रियंका ने वहाँ लड़की वो लड़ सकती हो तो राजस्थान की लड़की नहीं लड़ सकती है क्या? अरे मेरी बहन लड़ने की बात नहीं है, सच्चाई तो बोलो आप। खिलाफ लड़ सकती है राजस्थान की बच्ची भी, और जब राजस्थान की बच्ची ठीक है तिवारी जी, सुन लीजिए पहले वो बोल क्या रही हैं। ठीक है अनिता जी, आपने तमाम सवाल उठाए हैं, उस पर भी जवाब लूंगी मैं तिवारी जी से, लेकिन सबसे पहले मिथिलेश जी से ये जान लेती हूँ कि उनका क्या कुछ मानना है। मिथिलेश जी, जैसे कि आप भी देख रहे हैं कि बुलडोजर को मुद्दा बनाते हुए यूपी में बम्पर जीत मिली है बीजेपी को, और वही मुद्दा अब राजस्थान में भी उठाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं होली की आपको भी बधाई, सबको बधाई, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि आज का दिन चुना है। आज का दिन बीजेपी ने, जहां बीजेपी के सबसे ज्यादा जो ट्रबल शूटर लीडर हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, राजेंद्र राठौड़, उन्होंने बुलडोजर के नाम से अटैक बोला है। तो राजस्थान में 13% के लगभग ब्राह्मण हैं जिनके ऊपर वहां के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने द कश्मीर फाइल देखने के बाद में जो ब्राह्मणों के ऊपर इमोशनल अटैक किया है, तो आज कांग्रेस पर डबल अटैक किया है कि अगर 13% ब्राह्मण, क्योंकि अशोक गहलोत ने ईडब्ल्यूएस में बहुत राहत दी है और विप्र कल्याण बोर्ड का बरसों से जो मांग थी उसका गठन किया है, तो आज पॉलिटिकली अगर होलिका दहन की मैं बात करूं तो ये कुछ बीजेपी ने आज बहुत स्ट्रेटेजिकली वार किया है। और दूसरी बात जो कांग्रेस में चल रहा है उसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, जो G23 का आज आप देख रहे हैं उसके लिए कांग्रेस के जो अंदर चल रहा है, वो आज एक किसी ट्विटर ने लिखा है कि जब मैं डूब रहा था तो मेरी तलाश नहीं थी, अब मेरी तलाश में कश्तियां लेकर निकले हैं लोग। तो जो हालात हैं, जो आज कांग्रेस के हालात है, बहुत नासाज हैं। जब शतरंज में वजीर मर जाता है और जिंदगी में जमीर मर जाता है और किसी पार्टी में उसका मुखिया कमजोर हो जाता है तो उसके हालात क्या होते हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, उन्होंने एक बार भैरव सिंह शेखावत जी के लिए कहा था कि मर गए जिनके वजीर रोते फिरे फकीर, यानी जिनका मुखिया
हलचल हो जाती है, उस राजनीतिक सियासत में भूचाल आ जाता है। और उसी भूचाल का लाभ उठाते हुए राजेंद्र राठौड़ बहुत साइलेंट किलर है, बहुत इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। उन्होंने आज पहली बार इतना बड़ा अटैक बोला है, वो भी होली के धुलंडी के पहले, रंग लगाने से पहले रंग में भंग डालने के लिए, और उधर G23 वाले भंग डाल रहे हैं। तो जो तमाम हालात कांग्रेस के बने हुए हैं, दूसरी तरफ जो बीजेपी से ही गए हुए हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस का पूरी कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने पलटवार किया है कि तमाम चीजें ठीक। अशोक गहलोत के कामकाज बहुत अच्छे हैं। अशोक गहलोत की तमाम स्कीम्स जो अभी बहन और विधायक अनीता जी कह रही थी कि नवा बजट है, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान का हर आदमी जानता है कि अशोक गहलोत की प्लानिंग बहुत अच्छी होती है, उसकी मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन थोड़ा पुअर होता है, और वही नतीजा होता है कि कभी 56 और कभी 21 पर आके अटक जाते हैं। स्कीम्स इनके पहले दिन से, पहला कार्यकाल में अकाल था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। काम के बदले अनाज योजना जो राजस्थान में लागू की, तमाम अशोक गहलोत की योजना, सेकंड योजना में आप देखिए पेंशन क्या नहीं दिया इन्होंने, कपड़े, यात्रा कराने से लेकर तो तमाम आप कह रहे हैं चीजें कि कांग्रेस में इस वक्त हलचल मची हुई है और इसी हलचल का फायदा उठा रही है बीजेपी और तमाम मुद्दों को लेकर घेर रही है। तिवारी जी, मिथिलेश जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस परेशान है, डरी हुई है, और अभी बघेल जी भी यही कह रही थी। चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए। अब ये मिथिलेश जी का आकलन होगा प्रियंका। आज भी कांग्रेस सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में एकजुट है, और राजस्थान में बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा? चुनाव में जनता माई बाप होती है प्रियंका। तो कौन से मुद्दे चलेंगे तिवारी जी? राजस्थान में कौन से मुद्दे चलेंगे? 3 साल में क्या कुछ मुद्दे होंगे? मेरी बात तो प्रियंका, मेरी बात सुनो। 3 साल में 8 विधानसभा के उपचुनाव हुए। राजस्थान के शांतिप्रिय जनता ने इनको 7 विधानसभाओं में हरा करके बुलडोजर चलाया। वो बुलडोजर चलेगा जब हम 1,33,00,000 महिलाओं को हम आईफोन दे रहे हैं, 5 लाख की जगह हम 10 लाख का हम बीमा कर रहे हैं मुख्यमंत्री चिकित्सा योजना में। हमने क्या नहीं कर रहे हैं? 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया, सरकार की नौकरियां दी हैं। इसी दिसंबर 2022 तक 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे। 2023 के साल में 1 लाख नए लोगों का सृजन करेंगे। बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, चिकित्सा की, शिक्षा की। अनीता बघेल जी तो राजस्थान में मंत्री रही हैं वसुंधरा जी के शासनकाल में। अरे अनीता बहन, 1200 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल हमने खोले, और इसी विधानसभा में हमने 2000 नए अंग्रेजी मीडियम के स्कूल खोलने की घोषणा की है। अब कैसे कबूतर नहीं चलेगा? बघेल जी ये भी तो बोल रही हैं कि घोषणाएं बहुत होती है, पूरी नहीं हो पाती। तिवारी जी, घोषणाएं, ऐलान तो बहुत सारे होते हैं लेकिन पूरे नहीं हो पाते ना। अरे पेंशन की योजना जो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने राज्य कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दी थी। जननायक अशोक गहलोत ने उनको फिर पेंशन दी है, क्योंकि पेंशन के बाद जब रिटायर हो जाता है उसका परिवार कैसे चलता है, ये घर के मुखिया के रूप में कांग्रेस के जनप्रिय नेता अशोक गहलोत ने दी है। ये बघेल जी क्या कह रही हैं, ये राठौड़ साहब क्या कह रहे हैं, ये सतीश पूनिया जी क्या कह रहे हैं, ये जनता की अदालत में जब जाएंगे तो बुलडोजर वो हम पे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? जनता ने तो इनकी जमानत जब्त करवाई है। ये सारे बयानवीर नेता, पूछो अनीता बघेल जी से, इनकी विधानसभा के चुनाव में जमानत जब्त हुई या नहीं हुई? इनके विधानसभा के चुनाव में तीसरे स्थान पे रहे या नहीं रहे? ये सारे बयानवीर नेता आज भी हैं, पिछले चुनाव में भी थे। जन कल्याण की योजनाएं जब चलेंगी धरती पर, जब वो आकार लेंगी जनता के बीच में, तो इनके बुलडोजर का सपना वो ठोक दो का राज नहीं है जब राजस्थान में। ठीक है। अनीता बघेल जी जवाब दे दीजिए। ये बोल रहे हैं कि विकास का जो मुद्दा है उस पर कांग्रेस जेल में जाएगा। मैं फिर कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के बयानवीर नेताओं को, कोई गलतफहमी मत पाल लेना। मैं प्रियंका जी और मिथिलेश जी आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से कांग्रेस में फूट है। आप देखिए, 4 राज्यों का 5 राज्यों में कांग्रेस जो है बुरी तरह से हारी है, पूरी तरह से 5 राज्यों में। ये अपनी समीक्षा करने को तैयार नहीं है। और CWC की मीटिंग में जो राष्ट्रीय पदाधिकारी बने हैं, प्रियंका, राहुल, सोनिया जी, उनके खिलाफ किसी को कुछ नहीं बोलना है। सिर्फ प्रदेश अध्यक्षों को इस्तीफा मांगा सोनिया गांधी जी ने। तो यानी कि इंजन तो वही है जो 3 इंजन है, लेकिन उनके डब्बे बदल देने से काम नहीं होने वाला भाई। ये डब्बे बदलने का काम नहीं करो, ये इंजन बदलने का काम करो, तब कांग्रेस
को कोई प्राण ये हमारा घर का मामला अनीता बहन, पूरा सुना है, मैंने आपको पूरा सुना, देखिए मैंने आपको पूरा सुना है। इसलिए मैं ये प्रियंका जी कहना चाहती हूँ कि प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, जिस तरह से आपने किसानों का कर्जे को माफ नहीं किया, आपने बाकी के मुद्दों को आप साइलेंट कर गए, आपने 3 साल तक किसानों की सब्सिडी नहीं दी, आपने बेरोजगार भत्ता नहीं दिया, और बेरोजगारी भत्ता देने के लिए राइडर लगा दिया कि आप 4 घंटे जो है वो ऑफिस में काम करेंगे, उसके बाद में आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। आपने बहुत सारी चीजें ऐसी घोषणा करके नहीं करी है, और उसके कारण से राजस्थान की स्थिति नहीं मालूम है क्या? राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी की वजह से प्रदेश पूरी तरह से विकास से अवरुद्ध हो गया। ना केवल अवरुद्ध हुआ, बल्कि इनकी सरकारों को, इनके लोगों को 2-2, 3-3 महीनों तक होटलों में रहना पड़ा। खुद मुख्यमंत्री जी जो है इतने लंबे कार्यकाल से बाहर नहीं निकले, अपने ऑफिस, अपने घर से बाहर नहीं गए, अपने ऑफिस नहीं गए, और उनके मंत्रिमंडल फिर भी जिता दी 8 में से 7 विधानसभा, लोग नहीं घर से बाहर निकल जाएंगे तो क्या होगा अनीता बदेल? के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 2003 से लगातार इस क्षेत्र में जीतती आ रही है, लगातार जीतती आ रही है। इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर लीजिए आप, और जनता सब जानती है। ठीक है बदेल जी, तिवारी जी तमाम आरोप लगा रही हैं ये बदेल जी आप पर, और इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि 5 प्रदेश में जो भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस को करारी हार भी मिली है। उत्तराखंड में आपके मुख्यमंत्री, अरे 8 विधानसभा में 7 में जीते हैं प्रियंका, नगर निगम में जीते, नगर पालिका में जीते, प्रधानों के चुनाव में जीते, जिला प्रमुख के चुनाव में जीते। आपने किस तरह ये अपनी पार्टी के कद्दावर नेता वसुंधरा राजे जी के घर पर पत्थर फेंकने वाली पार्टी के नेता हैं ये। जब 12 में जिला प्रमुख का चुनाव हारती है भारतीय जनता पार्टी, तो राजस्थान की सबसे बड़ी कद्दावर नेता, एक छोटा सा कंक्लूजन के तौर पर मैं मिथिलेश जी से जवाब चाहती हूँ। मिथिलेश जी थोड़ा सा 2 मिनट में एक छोटा सा कंक्लूजन बता दीजिएगा। देखिए प्रियंका जी, इसका कंक्लूजन यही है कि जब विपक्षी के घर में आग लगी है तो जो उनके जो लोग हैं उनके सामने वालों को मौका मिल गया है। कांग्रेस राजस्थान में अशोक गहलोत के कार्यकाल में मजबूत हुई है, नो डाउट, सबको पता है, तमाम चुनाव जीते जैसे तिवारी जी कह रहे हैं। लेकिन अब जो हालात बदलने लगे हैं, कांग्रेस के पास एक टूल है वसुंधरा राजे। ये वसुंधरा राजे की हमेशा पक्ष लेकर बीजेपी में दो फाड़ करने के लिए हमेशा हर सप्ताह में 3 नए मुख्यमंत्री के चेहरे लॉन्च करके बीजेपी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरीके से बुलडो जीत के बाद जो माहौल बनने लगा है, जो राजस्थान की आबो हवा, क्योंकि यूपी से जुड़ी हुई है, पंजाब से सीमा जुड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं बदलाव की बात है, ये कांग्रेसी भी मानते हैं। अब इसके लिए कांग्रेस को ज्यादा काम करना पड़ेगा, जो बीजेपी का पन्ना प्रमुख है उससे लड़ाई लड़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। अब केवल जबानी जमा खर्च से कुछ नहीं होने वाला है। जो बुलडोजर वाला बयान है वो कांग्रेस के लिए अलार्मिंग मैसेज है राजेंद्र राठौड़ का, कि आपको अगर हमसे अब लड़ना है तो आप पन्ना प्रमुख तक अपना संगठन बनाइए, क्योंकि कांग्रेस के पास वो एक डेडिकेट कार्यकर्ताओं बिल्कुल बदलाव की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आपका आर तिवारी जी, अनीता बदेल जी और मिथिलेश जैमिनी जी न्यूज 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। तो बुलडोजर पर सियासत तेज है, बीजेपी कह रही है कि इस बार राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, बुलडोजर मुद्दा रहेगा, वहीं कांग्रेस कह रही है कि विकास के मुद्दे पर कांग्रेस की जीत होगी। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।